आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है। लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने आपको? लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? अकरम अली, अंकिता बंसल, अंकिता बंसल, हेलो। क्या बताया था लास्ट मैम क्लास में? एलोजेशिया पेन के बारे में बताया था मैम। एनेस्थेसिया के बारे में बताया था। हाँ, एनेस्थेसिया के बारे में बताया था क्या? किसी को आवाज नहीं आ रही है? जो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है? हिंदी में आ रही है। आ रही है ना तो बोलो। जिसको आवाज आ रही है तो बोलो तो सही है एटलीस्ट। क्या बोलना है? लास्ट क्लास में बताओ मैंने आपको क्या बताया था, क्या पढ़ाया था? मैं घर पे अरे भाई, जो क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना तो मैम घर पे रह के क्या करो ज्वाइन। एलोजेशिया बताया था मैम। आप लेट बोल रहे हो। नारकोटिक एनाल्जेसिक हाँ लास्ट जी, क्लास। नारकोटिक में एलोजेशिया पेन बताया था। हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको नारकोटिक उसके नारकोटिक एनाल्जेसिक बताए थे, या फिर इसे बोलते हैं ओपोइड एनाल्जेसिक। ठीक है, ये ड्रग्स बताई थी कि कौन कौन सी होती हैं ये। इसकी 3 कैटेगरी होती हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। ठीक है, नेचुरल ड्रग्स कौन सी हैं? अंकिता बंसल, नेचुरल कौन सी ड्रग मिलती है हमें? ओपियम। हम्म। ग्रुप में ऐड होने से क्या फायदा है? यहाँ पे ज्वाइन होके बैठ जाते हो तुम लोग। रेस्पॉन्स तुम लोगों को देना नहीं है। ब्लैंक बैठे रहते हो यहाँ पे। प्रियंका, 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 आवाज आ रही है आपको? मुझे बता देना आप लोगों को पढ़ना है या नहीं है। अगर नहीं पढ़ना है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। एटलीस्ट बता तो दो, मुझे क्यों फालतू में बिठा रखा है यहाँ पे। मैं क्लास ज्वाइन करके बैठी हूँ, मैं यहाँ पे भौंकती रहूंगी और आप लोगों को आगे से रेस्पॉन्स भी नहीं आएगा। मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद जी। उस्मान, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम, सुधा, आ रही है। सुधा, सुधा, यस मैम। आवाज आ रही है आपको? मैम बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है आवाज? यस मैम। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ पर तुम्हारी क्लास में मेरी आवाज कम क्यों आती है? पता नहीं ये क्यों, ये क्या प्रॉब्लम है? मैम एकदम से आ जाती है और एकदम से बिल्कुल स्लो हो जाती है, समझ ही नहीं आता। शायद वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आपका नेट स्लो है सुधा।
थैंक यू बताने के लिए। माइक ऑफ करो। अच्छा, वेलकम। आज का टॉपिक है, अब मुझे नहीं पता कि तुम्हें सुनता है या नहीं है, मुझे तो अपनी क्लास लेनी है और नोट्स भी भेजती हूँ मैं आपको। एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी रूमेटिक, रूमेटिक क्या होता है? रूमेटोइड, जो रूमेटोइड रोमेटिक मतलब आर्थराइटिस वगैरह में जो काम आती है दर्द। हाँ, जो अर्थराइटिस होता है आपका, ठीक है। अर्थराइटिस क्या हाँ। होता है आपका? क्या होता है अर्थराइटिस? मतलब आर्थराइटिस मैम तब होता है जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, तब होता है आर्थराइटिस। नहीं, वो गाउट होता है। पेन होता है ना आर्थराइटिस हाँ, में, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन। हाँ जॉइंट पेन, जॉइंट से रिलेटेड है, ठीक हाँ है। जी। जॉइंट पेन होता है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। पेनफुल जॉइंट मतलब आपको पेन फील होता है, ठीक है। ये मेनली आपके कहाँ पे पेन फील होता है? आपके हाथ की फिंगर्स में, ठीक है। आपके जो एल्बो है, कोहनी है, जो भी बोन जॉइंट है उनमें ठीक है, होगा। उनमें मेनली जहाँ वहाँ जहाँ पे जहाँ फील जहाँ होता भी है। बोन जॉइंट है। हाँ, ठीक है। दैट क्या होता है? रूमेटेड जो अर्थराइटिस है इज लॉन्ग टर्म ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटो इम्यून, इम्यून सिस्टम क्या होता है? जो आपको बाहर मतलब माइक्रोब से एंड बाहर के उससे बचाता है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है दैट प्राइमरली अफेक्ट्स जॉइंट्स। ये मेनली अफेक्ट किसको करता है? जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। इट टिपिकली रिजल्ट्स इन वार्म, swollen एंड पेनफुल जॉइंट्स। इसमें क्या हो जाता है? वार्म और swollen मतलब सूज जाता है और पेनफुल जॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। पेन, पेन एंड स्टिफनेस ऑफन, ठीक है। द डिसीज में ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब ये डिसीज क्या है? आपके अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी अफेक्ट कर देती है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं हमें? ठीक है, इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो आपके बॉन्ड्स, जो आपके उसमें जॉइंट्स के अंदर जो आपका जो ग्रीसी टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, क्या नाम होता है उसका? कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है आपके जॉइंट्स के बीच में? कौन सा रहता है? क्या मैम? कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है आपके? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल साइनोवियल। फ्लूइड, ठीक है। साइनोवियल जी फ्लूइड मैम। की मेम्ब्रेन को क्या कर देता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। सेकंड साइन एंड सिम्टम्स क्या है? लंग फाइब्रोसिस। लंग फाइब्रोसिस मतलब कोई लंग में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। रिस्क रहता है आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, ठीक है। हार्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होता है? क्या होता है मायोकार्डियल? पता नहीं। ये आपके हार्ट से रिलेटेड मायोकार्डियल। है, ठीक है। हार्ट ये हार्ट अटैक, से जुड़ी हुई डिजीज है मैम। हाँ, हार्ट अटैक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रोक, स्ट्रोक आने का खतरा रहता है। और अनेमिया, अनेमिया हो जाता है, ठीक है, मतलब ब्लड लॉस हो जाती है। इसमें जो आपकी एंटी रूमेटिड ड्रग्स होती हैं, इसमें हम क्या करते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और अनाल्जेसिक एक्शन करने वाली जो ड्रग्स हैं उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जो इन्फ्लामेशन को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। अनाल्जेसिक पेन को रिड्यूस करता है, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन लिखो, क्लासिफिकेशन लिखो एंटी रूमेटोइड ड्रग्स का। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है डिसीज मॉडिफाइंग, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। ब्रैकेट में लिखो, इसकी शॉर्ट फॉर्म है DMAR। एक बार रिपीट कर दो मैम। डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स,
ब्रैकेट में लिखो DMARDS। जो ये DMARDS डी लिखोगे, ये क्या कैपिटल में लिखना और एस है जो वो स्मॉल में लिखना, ठीक है। DMARD का मतलब होता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ठीक है। अब इसकी सब कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी है इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो सप्रेसेंट IMMUNOSUPPRESSANTS इम्यूनो सप्रेसेंट। इसके एग्जाम्पल हैं, ड्रग के नाम है मीथोट्रिक्सेट। मीथोट्रिक्सेट METHOTREXATE मीथोट्रिक्सेट, कोमा एज़ाथायोप्रिन AZATHIOPRINE एज़ाथायोप्रिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन CYCLOSPORINE साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। ये किसकी ड्रग्स हैं? इम्यूनो सप्रेसेंट की ड्रग्स हैं, ठीक है। अब ड्रग्स ऐसे ही बताई हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग लिखो सल्फासालाजिन SULFASALAZINE सल्फासालाजिन, ये आपकी एंटीबायोटिक होती है। थर्ड लिखो, नेक्स्ट ड्रग लिखो क्लोरोक्विनीन। क्लोरोक्विनीन CHLOROQUINE। नेक्स्ट लिखो लीफ्लुनोमाइड LEFLUNOMIDE लीफ्लुनामाइड। नेक्स्ट लिखो ओरानोफिन AURANOFIN ओरानोफिन। नेक्स्ट क्लास है आपकी, फर्स्ट कौन सी थी? डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। अब नेक्स्ट क्लास है आपकी बायोलॉजिक रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स बायोलॉजिक BIOLOGIC बायोलॉजिक रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। ब्रैकेट में लिखो इसके BRMS। बायोलॉजिक रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स, ठीक है। फर्स्ट क्लास में लिखो इसमें TNF अल्फा इनहिबिटर्स। TNF अल्फा इनहिबिटर्स, जो TNF लिखोगे वो कैपिटल लिखना, ठीक है। TNF अल्फा इनहिबिटर्स। इसमें एग्जाम्पल लिखो एंटेरिक्सेप्ट TNF अल्फा इनहिबिटर्स
इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल लिखो, एटेनसेप्ट, स्पेलिंग बोल रही हूँ, ETANERCEPT। नेक्स्ट ड्रग लिखो, एनफ्लिक्सिमेब, INFLIXIMAB। नेक्स्ट ड्रग लिखो, अडालीमूमैब, ADALIMUMAB। नेक्स्ट क्लास लिखो, इसकी सब नेक्स्ट क्लास है इंटरलुकिन फर्स्ट, IL फर्स्ट एंटागोनिस्ट। IL की फुल फॉर्म होती है इंटरलुकिन, IL फर्स्ट एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं सुधा? मैम जो एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। एंटागोनिस्ट, हाँ क्या होते हैं? फरमान अली, फरमान, अजय तोमर, मैम पता नहीं। फार्माकोलॉजी एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट पे तो बेस्ड है भाई। पढ़ना बेकार है, मतलब पढ़ाना बेकार है तुम्हें। IL फर्स्ट एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट होते हैं जैसे कोई हम दो ड्रग देते हैं, ठीक है। एक ड्रग क्या कर रहा है, जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल के साथ हम कोई ऐसी ड्रग देंगे जो पैरासीटामोल का क्या इफेक्ट बंद कर देगी, ठीक है। वो जो दूसरी ड्रग है कोई, वो क्या करेगी, पैरासीटामोल का बंद कर देगी और अपना शो करने लगेगी, मतलब वो क्या है, पैरासीटामोल की एंटागोनिस्ट है वो, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिखो, अनाकिनरा, ANAKINRA, अनाकिनरा। अब सेकंड क्लास क्या थी आपकी, बायोलॉजिक रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स। थर्ड है अब एडजुवेंट ड्रग्स, JUVANT, एडजुवेंट ड्रग्स। इसमें लिखो ड्रग क्लास, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, CORTICOSTEROIDS, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। एग्जाम्पल लिखो, प्रीडिनिसोलोन, PREDNISOLONE, प्रीडिनिसोलोन एंड अदर्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जो भी ड्रग्स आती हैं वो हम क्या करते हैं, एंटी रूमेटिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है। प्रेडिनिसोल, प्रिंसोल एंड अदर्स, मतलब और भी ड्रग्स हैं इसकी, ठीक है। अब फर्स्ट ड्रग क्या है आपकी, मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट जो आपकी ड्रग होती है वो आपकी एंटी कैंसर भी यूज होती है, ठीक है। बट इसमें लिखा हुआ है दिस डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज,
ये क्या करती है, डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज होता है, इनहिबिटर होता है, ठीक है। हैज़ प्रोमिनेंट इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब ये इम्यूनोसप्रेसेंट। हेलो, आवाज़ आ रही है ना बच्चों? आ रही है। ठीक है। दिस डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर हैज़ प्रोमिनेंट इम्यूनोसप्रेसेंट, जो ये मिथोट्रिक्सेट क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, ठीक है। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, मतलब ये इम्यूनोसप्रेसेंट के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है। मिथोट्रिक्सेट जो आपकी होती है वो मे बी अफेक्टेड बाय फूड, मतलब अगर हम फूड के साथ लेंगे तो ये अफेक्टेड हो सकती है, ठीक है। इट्स एक्सक्रीशन इज रीनल डिसीज, मतलब क्या है एक्सक्रीशन, अगर जब एक्सक्रीशन नहीं होगा तो ये क्या करेगा, रीनल डिसीज कोज करेगी, ठीक है। और इसके जो वो होते हैं एडवर्स या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ओरल अल्सर, ठीक है। ओरली क्या मतलब जो आपके माउथ अल्सर हो जाता है, ठीक है। जीआई अपसेट, मतलब आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो क्या हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या होते हैं कि अगर हम ये ड्रग लेते हैं कोई भी ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन शो करेगा, ठीक है। मतलब तब हमें ये देना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी में इसे प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई मतलब ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है, ठीक है, लैक्टेशन वगैरह होता है, तब इसे प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, ठीक है। लीवर डिसीज़ में, अगर किसी को लीवर डिसीज़ है तब हमें प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया आपका होता है लो WBC। ल्यूको मीन्स क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं आपके WBC को बोलते हैं, ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। और ल्यूकोपेनिया मतलब लो ब्लड सेल्स, लो वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है,